रूस और यूक्रेन की जंग को कई माह गुजर गए और इस सिलसिले में पाकिस्तान पर भी दबाव था कि कोई फैसला किया जाए कि पाकिस्तान किस तरफ खड़ा है। एक तरफ अमेरिका कह रहा था कि यूक्रेन की जंग की मजम्मत करो और दूसरी जानिब रूस था जो हमारे साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा था। कप्तान बार बार इस बात का इजहार करते रहे कि हमें हर हाल में न्यूट्रल रहना है, इसलिए कि ये हमारी जंग नहीं है और अगर हमने किसी की साइड लेने की गलती कर दी तो ये जंग हमारे स्तर पर भी मुसल्लत कर दी जाएगी और अगर पाकिस्तान इसमें शामिल होता है तो चीन पीछे नहीं रहेगा और फिर अमेरिका और भारत भी कूद पड़ेंगे और ये एक ऐसी आलमी जंग में तब्दील हो जाएगी जिसको रोकना किसी के बस की बात नहीं होगी। लेकिन उस वक्त कप्तान की किसी ने ना सुनी और अब पुतिन ने क्या बयान दिया है इस पर आगे चलकर बात की जाएगी, जिससे साबित हो रहा है कि कप्तान ने ठीक कहा था। लेकिन इससे पहले क्या मजीद तफसीलात में जाएं, आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आप लोग मुकम्मल और जामी मालूमात से मुस्तफीद हो सकें। ताहम वीडियो में आगे बढ़ने से कबल हस्बे मामूल चैनल पर नए आने वाले तमाम लोगों से इल्तमास है कि पहले पाक प्लेस को सब्सक्राइब करते हुए साथ बेल आइकॉन को भी दबा लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी मौसूल हो सके। तो आइए नाजरीन चलकर आज के मौजू का आगाज करते हैं। नाज़रीन, इस जंग में जो रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी है, यूरोप में भी यही तासुर दिया जा रहा था कि रूस पर मुआशी और इक्तिसादी पाबंदियां लगाकर इसे मजबूर कर दिया जाएगा कि जंग से पीछे हटे, लेकिन यहाँ उल्टा लेने के देने पड़ गए और रूस ने इन पाबंदियों को जूते की नोक पर रखा। दूसरी तरफ चीन ने भी अमेरिका को आंखें दिखा दी कि अपनी हद में रहो। इस तरह ना रूस ने पाबंदियों की परवाह की और ना ही जंग रोकी और इस वक्त रूस ने यूक्रेन के बहुत बड़े इलाके पर कब्जा कर लिया है और अब रूस के सदर ने ऐलान कर दिया है कि दुनिया तीसरी जंग की तरफ बढ़ रही है। नाज़रीन, इसके पीछे एक ऐसी CIA की रिपोर्ट है जिसने ये खबर ब्रेक की है। ये एक सैटेलाइट इंटेलिजेंस रिपोर्ट है और ये रिपोर्ट यूक्रेन को दी गई थी कि इस जगह पर रूस के बड़े बड़े जनरल मौजूद हैं, इसलिए इनको काउंटर कर दिया जाए। इस रिपोर्ट की वजह से यूक्रेन ने रूस के कई एक जनरल्स को नुकसान पहुँचाया है। नाज़रीन, इससे पहले रूस के सदर ऐलान कर चुके थे और वार्निंग भी दे चुके थे कि अगर किसी मुल्क ने भी यूक्रेन को किसी मुल्क की मालूमात फराहम की तो उसे भी यूक्रेन का साथी समझकर रगड़ा दिया जाएगा और उस वक्त हम ऐसा हमला करेंगे जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। बिलाशुबा रूस के सदर का ऐलान ये था कि हम उस मुल्क की ईंट से ईंट बजा देंगे। अब इस वक्त इस रिपोर्ट के बाद पुतिन ने सख्त गुस्से का इजहार किया है और अपनी फौज को रेड अलर्ट करने के बाद इसकी मशकें भी शुरू करवा दी हैं और किस तरह एटमी जंग का आगाज करना है और खुद किस तरह इसके असरात से बचना है। नाज़रीन, इस वक्त अमेरिका की टांगे कांप रही हैं और रूस की वार्निंग ने इसकी नींदें उड़ा दी हैं। पेंटागन के मुताबिक इन्होंने इस बात की तरदीद कर दी है कि अमेरिका ने कोई इंटेलिजेंस रिपोर्ट यूक्रेन को नहीं दी और इस कदर अमेरिका डर चुका है कि अपने ही प्रोग्राम से पीछे हट रहा है और इस बात से इनकारी है कि इसने कोई ऐसी रिपोर्ट यूक्रेन को दी है जो रूस के खिलाफ थी। नाज़रीन, उस वक्त जब कप्तान रूस के दौरे पर गया तो उस वक्त भी अमेरिका को ये तकलीफ थी और उस वक्त जबकि जंग का इम्कान जाहिर किया जा रहा था, ये बंदा खुदा रूस पहुंच गया। दूसरी तरफ रूस ने जंग का आगाज कर दिया और इस वक्त तक की रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने यूक्रेन के बहुत से हिस्सों पर कब्जा कर लिया है। नाज़रीन, रूस की इस जंग के बारे में सभी एजेंसियों ने कहा था कि जंग नहीं होगी, लेकिन क्या CIA, क्या मुसाद और क्या राज सबके अंदाजे गलत निकले और जंग का आगाज कर दिया गया। अब सूरत हाल ये है कि रूस ने अपने एटमी हथियार एक्टिव कर लिए हैं। अब यूरोप ने एक बड़ा काम किया है कि रूस के मीडिया चैनल्स बंद कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से कोशिश की गई है कि रूस को बैरूनी खबरें न मिल सके और इसको ये भी इल्म न हो सके कि इस वक्त जंग की सूरत हाल क्या है। नाज़रीन, अब मामला हाथ से निकल गया है और रूस ने दो टोक ऐलान कर दिया है कि हमने जंग ही करनी है। पहले अमेरिका ये धमकियां लगा रहा था कि रूस के साथ ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन अब अमेरिका अपने ही बयानिए से फिर रहा है कि हमने तो कुछ ऐसा नहीं किया। इससे इसके पसीने निकलते दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ यूरोप अमेरिका के सर हो रहा है कि इसकी वजह से हमारे ऊपर भी जंग मुसल्लत हो रही है। तुम ये हरकत ना करते तो ये नौबत ना आती। अब अमेरिका इससे भी परेशान है कि यूरोप के साथ भी कशीदगी बढ़ रही है। नाज़रीन, यूरोप ने ये कहा है कि अगर एटमी जंग हो गई तो हम सब रगड़े जाएंगे और इसकी तमाम जिम्मेदारी अमेरिका पर होगी। इस वक्त सूरत हाल ये है कि सारी दुनिया तीसरी जंग अजीम की जानिब बढ़ रही है और ये जंग एक एटमी जंग होगी, इसलिए अब कुछ नहीं कहा जा सकता कि किस वक्त क्या हो जाए। नाज़रीन, दूसरी जानिब पाकिस्तान है, इसके लीडरों को अपनी ही लड़ाइयों से फुर्सत नहीं है। दुनिया कहाँ की कहाँ जा रही है, इन्हें इल्जाम तराशियों से फुर्सत नहीं है या शोखियां मारने से फुर्सत नहीं है। जो हुकूमत में आ चुके हैं वो अपनी ही तारीफों के पुल बांधे चले जाते हैं, हालांकि एक कोड़ी का काम नहीं हो रहा और जो मुखालिफ हैं वो इन पर कीचड़ उछाल रहे हैं। दोनों एक दूसरे से दस्तों गिरबान हो रहे हैं।
और मुल्क का सत्यानाश कर रहे हैं। अवाम की बेहतरी और फलाह की तरफ किसी की तवज्जो नहीं है। नाज़रीन, यहाँ दुनिया को पागल बनाया जा रहा है और ये नहीं जानते कि दुनिया अब 90 की दहाई में नहीं बस रही। अब सोशल मीडिया का दौर है। हमारे इस वक्त के लीडर वो थड़े के लीडर हैं जो सिवाय नालियां मुरम्मत करने की कुछ नहीं कर सकते और इनको हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया गया है। इन्हें ना बैनुल अक़वामी हालात का इल्म है और ना ही मुल्की हालात का। इनको पता है तो सिर्फ ये कि कप्तान को किस तरह नीचा दिखाने की कोशिश करनी है। इस वक्त अगर ऐसा लीडर मौजूद है जो दुनिया के हालात पर नजर रखे हुए है तो वो कप्तान है, जिसने बहुत अरसा पहले ही बता दिया था कि दुनिया आलमी जंग की तरफ बढ़ रही है और आज इनकी बात सच साबित हो रही है। नाज़रीन, कप्तान की नजर इस वक्त इंटरनेशनल फोरम पर है और इस वक्त इसका ग्राफ इतना ऊपर जा चुका है कि जो इन्होंने गैर मुल्की पाकिस्तानियों से खिताब किया, पाकिस्तान की तारीख में इससे पहले इस तरह का खिताब किसी पाकिस्तान के लीडर ने नहीं किया, जिसको 20 मुल्कों ने बड़ी स्क्रीन पर देखा और इन्हें सराहा। दूसरी तरफ मौजूदा लीडर हैं जो अमेरिका की गोद में बैठकर इसकी इमदाद का इंतजार कर रहे हैं और नहीं जानते कि अमेरिका इस इमदाद के बदले इनकी इज्जत तार तार कर देगा और उस वक्त तक इमदाद देगा जब तक इसका मिशन पूरा नहीं हो जाता। नाज़रीन, कप्तान इसलिए इस इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ है जो ये कहते हैं कि बेगर्स कैन नॉट बी चूजर। इस वक्त कप्तान की आवाज अमेरिका के ईवानों में भी पहुंच चुकी है और इसने अमेरिकी ईवानों को भी हिला के रख दिया है। अब ये कठपुतली हुकूमत कितने दिन चलती है ये तो जाहिर है आने वाला वक्त ही बताएगा। आने वाले वक्त में पाकिस्तान की सूरत हाल कौन सा नया रुख लेने वाली है ये तो जाहिर है आने वाला वक्त ही बताएगा। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें आज भी पूरी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह रखिएगा। अल्लाह निगहबान।